हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज हमारा टॉपिक जो है वो है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, जिसे हम परमाणु भार भी कह देते हैं। देखिए, आप छोटी क्लासों में आपने तत्व का प्रदर्शन पढ़ा है कि जैसे ये कार्बन है, इसको इस तरह से लिखा जाता है 6 और ये 12, या ऐसे भी लिख देते हैं कार्बन 6 और ये हुआ 12। ठीक है भाई। अब देखिए, इसमें आप ये जो है अपने पास में, इसमें नीचे वाली जो संख्या होती है ये बताती है परमाणु क्रमांक को, यानी एटॉमिक नंबर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जेड से। और देखिए आप, ये ऊपर वाली जो संख्या है ये बताती है परमाणु भार को, यानी एटॉमिक मास को, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। परमाणु क्रमांक जो है, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होगा वो उसमें उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं वो उस परमाणु का क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ठीक। एटॉमिक मास जो होता है ये बराबर होता है किसके, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है। तो इस तरह से किसी भी तत्व को हम प्रदर्शित करना चाहते हैं तो इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये माना कोई तत्व x है तो ये z तो होगा इसका परमाणु क्रमांक, और a होगा इसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, या x ये z और ये यहाँ x तत्व है, z परमाणु क्रमांक है और a परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है भाई। अब देखिए आप कि A बराबर हो गया यहाँ पर क्या बेटा बोलो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या A बराबर आप लिख सकते हो Z प्लस N, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। जैसे एक एग्जांपल ले लें हम कि जैसे पोटेशियम है 19 और ये हो गया 39, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या हुआ, 19। यही इसके परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होगी, और उदासीन है तो यही इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। 39 इसका परमाणु भार है। तो ये देखिए आप, Z बराबर हो गया 19, A बराबर हो गया क्या अपने पास में 39। न्यूट्रॉन की संख्या हम निकाल सकते हैं, कैसे, न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा A माइनस Z। ठीक है भाई। तो A माइनस Z यानी 39 माइनस 19 बराबर 20। तो ये अपने पास में हमें, आपको बताया मैंने कि क्या परमाणु भार है और क्या परमाणु क्रमांक है। आज की क्लास में हमें यही पढ़ना है कि कुछ तत्वों का हमें क्या याद रखना है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार हमें याद रखना है, यही पढ़ेंगे हम। तो देखिए आप, H हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम,
16। आपको पता है ये जो नीचे वाली संख्या है ये परमाणु क्रमांक है और ऊपर वाली जो संख्या है ये है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। सोडियम 11, 23, मैग्नीशियम 12, 24। मैं यहाँ पर उन्हीं तत्वों को लिख रहा हूं जिनके हमें परमाणु भार याद रखने हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम, और देखिए अब ब्रोमीन 35, परमाणु भार 80। उसके बाद में Ag 47, 108 और आयोडीन 53, 127। ये कुछ तत्वों का हमें परमाणु भार याद रखना है जिनकी सहायता से हम आगे पढ़ेंगे। इसके बारे में भाई ये तो हमने पढ़ा परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। आगे हम पढ़ेंगे अणुभार या आणविक द्रव्यमान। मॉलिक्यूलर मास। देखिए भाई क्या है अणुभार या आणविक द्रव्यमान। किसी भी अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के योग को ही अणुभार या आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, किसी भी अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे H2O का अणुभार हमें ज्ञात करना है। तो देखिए आप हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन का परमाणु भार जो है वो कितना है, 1। ठीक है, ऑक्सीजन संख्या 1 है और परमाणु भार जो है वो है कितना, 16। तो 2 + 16 बराबर हुआ कितना, 18। ये अपने पास में हुआ क्या, इसका अणु भार। ठीक है भाई, आगे देखें आप।
निम्न यौगिकों का अणुभार ज्ञात करो। में सबसे पहला है मेथेन CH4, एथेन C2H6, ग्लूकोज C6H12O6, सुक्रोज C12H22O11। ठीक है भाई। मेथिल एल्कोहल CH3OH, एथिल एल्कोहल C2H5OH, एसिटिक अम्ल CH3COOH, बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, यूरिया NH2C डबल बॉन्ड ONH2, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है। अमोनियम सल्फेट, सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4, और 13 ये हमने ले लिया क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4.2S2O। ठीक है भाई। इनका हमें अणुभार ज्ञात करना है। तो सबसे पहला देखिए आप मेथेन, मेथेन CH4, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है, तो 1 गुणा 12 कार्बन का परमाणु भार होता है 12। हाइड्रोजन की संख्या है +4, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, यानी 12 + 4 बराबर हुआ कितना बेटा बोलो? 16। CH4 का अणुभार हुआ 16। दूसरा एथेन C2H6, कार्बन हुए 2, 2 गुणा 12 प्लस हाइड्रोजन 6, 6 गुणा 1, 12 दूनी 24 प्लस 6 बराबर हुआ 30। तीसरा है अपने पास में ग्लूकोज C6H12O6। देखिए आप, कार्बन परमाणु की संख्या है 6, 6 गुणा 12 कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है 12, भार होता है कितना बेटा बोलो? 1, और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है 6 और भार होता है 16। 72 प्लस 12 प्लस 96, ये हुआ 180। ठीक है भाई। चौथा जो है अपने पास में वो है सुक्रोज C12H22O11, कार्बन परमाणु की संख्या 12 गुणा 12, 12 संख्या है और 12 ही परमाणु भार है, प्लस
22 गुणा 1 प्लस 16 गुणा 11, 144 प्लस 22, 176, ये आता है 342। आगे देखें आप, मेथिल अल्कोहल CH3OH, कार्बन देखें कितना है, 1 गुणा 12 परमाणु भार, हाइड्रोजन 3 और 1 हो गए 4 गुणा 1, और ऑक्सीजन 1 है तो 1 गुणा 16, 12 प्लस 4 प्लस 16, ये हुआ कितना, 32। उसके बाद में देखें आप, C2H5OH, कार्बन है 2 गुणा 12, ठीक है, 12 दूनी 24, प्लस 5 और 1 ये हो गए 6 गुणा 1 और 1 गुणा 16, 24 प्लस 6 प्लस 16, ये हो गया कितना, 46, 46। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा क्या कि किसी भी अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के योग को ही आणविक द्रव्यमान या अणुभार कहा जाता है। और देखिए आगे, एसिटिक अम्ल का कार्बन देखें कितने हुआ, 2 गुणा 12 प्लस हाइड्रोजन देखें 3 और 1 4 गुणा 1 और ऑक्सीजन 2 गुणा 16, 24 प्लस 4 16 दूनी 32, ये हुआ अपने पास में टोटल 60। ठीक है, और आगे देखो बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, बेंजोइक अम्ल, तो कार्बन देखें 12 6 और 1 7 गुणा 12 प्लस 5 और 1 6, हाइड्रोजन 6 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 16, 84, 6 और 16 दूनी 32, ये हुआ अपने पास में 122। ठीक है भाई, और आगे चलते हैं। यूरिया का परमाणु अणुभार देखें हम, तो यूरिया में नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या ये हुई 2, NH2C डबल बॉन्ड O, 2 गुणा 14, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है। ऑक्सीजन देखें कितना है, 1, तो 1 गुणा 16, हाइड्रोजन 4 गुणा 1 और कार्बन 1 गुणा 12, 28 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 12, ये भी हुआ कितना, 60। और देखें आप, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, 2 गुणा 1, हाइड्रोजन 2 है, परमाणु भार 1, प्लस सल्फर 1 है, परमाणु भार 32, प्लस 4 गुणा 16, 2 प्लस 32, 16 चौक 64। ठीक है भाई, आगे देखें इसमें आप, ये होगा कितना, 98। NaOH का तेईस प्लस 16 प्लस 1, यानी ये हुआ कितना, 40। अमोनियम सल्फेट का देंगे आप, अमोनियम सल्फेट का अणुभार ज्ञात करना है हमें,
NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो देखिए आप 2 गुणा होल ट्वाइस है, ठीक है। नाइट्रोजन 1 है तो 14, हाइड्रोजन 4 है, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 तो 4 का 4, 14 + 4 + 32, 1 गुणा 32 प्लस 4 गुणा 16, ये हुआ 36 + 32 + 16, 16 चौक 64, सॉरी, ठीक है भाई। ये हुआ अपने पास में 132। और लास्ट इसमें देखिए आप क्रिस्टलीय ऑक्जेलेकम H2C2O4.2H2O में हाइड्रोजन 2, 2 गुणा 1, कार्बन 2, 2 गुणा 12, ऑक्सीजन 4, 4 गुणा 16 प्लस जल के एक अणु का अणुभार होता है 18, तो 2 है, 2 गुणा 18, 2, 24, 64 और 36, ये आता है 126। तो इस प्रकार से अणुभार किसी भी अणु या यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के योग को अणुभार या आणविक द्रव्यमान कहा जाता है।